वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की जनगणना से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, इस क्लास में जितने भी फैक्ट्स रखे गए ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। देखिए, 2027 की जो जनगणना होने वाली है ये जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने फैक्ट्स आपके बन सकते हैं, अभी तक जो फैक्ट्स निकल के सामने आ रहे हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया भारत की अगली जनगणना, अगली मतलब जो आने वाली है, सेंसस 2027 अब आधिकारिक तौर पर शुरू होने जा रही है। कोविड-19 के कारण देरी से इसमें हुई थी और ये देश की 16वीं जनगणना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनगणना के बारे में ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए कि देरी क्यों हुआ, क्या चीज़ें बताई जा रही। देखिए, यहाँ पर एक पेज हम लोगों ने ऐड किया है ताकि चीज़ों को समझें। देखिए, अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, भारत की पहली जनगणना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट टाइम कब किया गया था। पहली जनगणना जो हुआ था ये हुआ था 1872 में, 1872 में। और उस समय वायसराय कौन था ये भी कई बार पूछा जाता है। तो वायसराय लॉर्ड मेयो थे, है ना, लॉर्ड मेयो वायसराय थे। अच्छा, जो 1872 की जनगणना हुई थी ये अनऑफिशियल थी, मतलब अनौपचारिक थी, ऑफिशियल कोई भी डेटा नहीं था। तो अगर जैसे सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि पहली बार कब हुआ तो 1872 को टिक करेंगे, वायसराय है लॉर्ड मेयो। लेकिन औपचारिक मतलब जो ऑफिशियल जनगणना ये कब किया गया था, तो औपचारिक जनगणना की अगर बात किया जाए तो ये किया गया था 1881 में। ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, 1881 में औपचारिक थी और उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। तो दोनों फैक्ट आपको याद होना चाहिए। भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। औपचारिक नहीं था, तो औपचारिक जनगणना किया गया था 1881 में, वायसराय थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद ना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 10 वर्ष, हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 81 के बाद 1891 में हुआ, फिर 1901 में हुआ, इस तरीके से चीज़ें चलता रहा। तो 2021 में होना था। लेकिन आपको पता है कि भाई 2020-21 ये कोविड का दौर था, तो कोविड के कारण ये जनगणना नहीं हो पाया था। तो देर से अब 2027 में स्टार्ट होने जा रहा है। तो यही फैक्ट यहाँ पर बताया गया कि कोविड के कारण ना चीज़ें लेट हो गई। और ये क्रम में अगर आप देखेंगे, जैसे 1872 या फिर 1881 में पहला था तो दूसरा तीसरा ऐसे चलता रहा। तो ये 16वीं जनगणना है, मतलब क्रम कौन सी है, 16वीं। देखिए, ये जनगणना, और आज़ादी के बाद अगर देखेंगे तो 8वीं जनगणना, दोनों याद रखिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो 16वें नंबर पे है, आज़ादी के बाद 8वें नंबर पर। यह 2 चरणों में पूरा होगा। इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप जो होगा, इसमें मकानों की सूची बनाई जाएगी कि मकान किस प्रकार के, कच्चे हैं, पक्के हैं। आपने पहले देखा होगा, एक न्यूज़ आया था, इसमें 33 प्रकार के डेटा को फिल किया जाएगा, मतलब 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला जो चरण रहेगा इसमें मकानों की सूची तैयार होगी। अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूरे देश में मकानों की सूची बनेगी, आवास संबंधी डेटा एकत्र किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा, इसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी, मतलब लोग कितने ये जोड़ा जाएगा। मुख्य जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी। अधिकांश भारत के संबंध में ये तिथि 1 मार्च 2027 से निर्धारित की गई। जो बर्फीले क्षेत्र, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो यहाँ पर थोड़ा पहले ही सितंबर 2026 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो 2 चरण में चलेगा, याद रखिएगा। पहला जो चरण रहेगा उसमें मकानों की सूची बनाई जाएगी, मतलब आवास संबंधी डेटा रहेगा। और जो दूसरा चरण होगा इसमें मुख्य जनसंख्या लिया जाएगा। तो पूरे भारत में अगर देखेंगे तो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, लेकिन बर्फीले क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए स्वजनगणना, मतलब आप खुद से भी डेटा को फिल कर सकते हैं। कि पहली बार ना ऐसी सुविधा होगी कि नागरिक पोर्टल पर जा, मतलब एक वेबसाइट होगा, एक पोर्टल होगा, उस पर विजिट करेंगे और अपना डेटा मतलब ऑनलाइन ही भर देंगे। ये विकल्प रहेगा इस बार, मतलब आवश्यक नहीं है कि जो जनगणना अधिकारी वो आपके घर पर है, आप ऑनलाइन भी डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही। इसके बाद देखिए
इस बार ना पहली बार ऐसा होगा कि जातिगत गणना होगी। जातिगत मतलब जैसे एक्स जाति के कितने लोग हैं, वाई जाति के कितने लोग हैं। ये काफ़ी लंबे समय से विवाद बना रहा है और इसमें राजनीतिक रोटियां भी बनती हैं। लोग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, अपनी रोटी सेकते। तो यहाँ पे जातिगत जनगणना होगी। इस जनगणना में सभी समुदायों की जाति आधारित गणना को भी शामिल किया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा कि ये जो सेंसस हो रहा है ना, इसमें शुभंकर कौन है। शुभंकर का मतलब मास्कट कौन है। तो इसमें देखिए मास्कट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो फीमेल है उनका नाम है प्रगति, है ना। फीमेल प्रगति को रखा गया। और मेल्स की बात करें तो मेल में है विकास। ये ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अक्सर मास्कट पूछा जाता है कि कौन इसके मास्कट्स हैं, मतलब शुभंकर कौन है। तो फीमेल्स में प्रगति नाम है और मेल्स में विकास। दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकते अक्सर पेपर में आता है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। फीमेल में मास्कट कौन है, प्रगति है, और मेल में कौन है, मेल में है विकास। इन दोनों नाम को आप ज़रूर याद रखिएगा। अब बजट और स्टाफ की बात करें तो कितना बजट आ रहा है, कितने स्टाफ है, तो यहाँ पे स्पष्ट डेटा दिया गया है। क्योंकि जो सेंसस है ना, एक बहुत बड़ी वो है प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन में हो जाएगा, पूरे भारत में जनगणना करना है। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे देखिए बजट बताया गया 11,718.24 करोड़, इतने बजट का प्रावधान है। और लगभग 30 लाख गणनाकार, मतलब 30 लाख कर्मचारी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो बजट याद रखिएगा 11,718.24 करोड़ रुपए और 30 लाख अधिकारी, है ना। इसमें डिजिटल टूल देखिए 16 भाषाओं में काम करने वाले 4 डिजिटल टूल का उपयोग होगा, जिन्हें सीडैक, है ना, सीडैक ने विकसित किया है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाषा कितनी है, क्योंकि भाषा भी पूछा जा सकता है, कितनी भाषा है। तो देखिए जब भाषा की बात करेंगे तो 16 भाषा है, 16 भाषा में ये काम मतलब रहेगा। और कितने डिजिटल टूल हैं, तो 4 डिजिटल टूल हैं। और इसको विकसित किसने किया है, तो इसको विकसित किया है सीडैक ने, है ना। यहाँ पे सीडैक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ना। अब देखिए 4 डिजिटल टूल हैं कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 4 डिजिटल टूल कौन कौन से। तो यहाँ पे देखिए पहला बताया गया HLO, हाउसिंग, है ना। यहाँ पे हाउस लिस्टिंग है, तो मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, मतलब हाउस लिस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा कि जो प्रगणक है ये क्या करेंगे, घर घर जा करके मकान सूचीकरण और आवास संबंधी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक, तो ये पहला हो गया HLO, है ना। दूसरा है स्वगणना, है ना। इसमें आप खुद से वो कर सकते हैं। आम नागरिक स्वयं की जनसांख्यिकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, जिसमें 16 भाषाओं में 15 दिन की पूर्व गणना की सुविधा मिलेगी। 16 भाषा रहेगा, ये भी याद रखना। तीसरा जो है इसमें है HLVC, है ना, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। ये वेब एप्लीकेशन है, उपग्रह चित्रों के द्वारा ये पूरी तरीके से मतलब ब्लॉक बनाया जाएगा। और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली, है ना, CMMS, है ना। इसमें सभी गतिविधियों को इसकी निगरानी रखी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो सभी मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसने मतलब किसके माध्यम से लॉन्च किया गया, तो भाई जो जनगणना ये गृह मंत्रालय का विषय है ना, गृह मंत्रालय का। तो इसमें कोई भी काम अगर आएगा ना, तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये सब चीज़ें चलाई जाएंगी। और आगे बढ़ेंगे, देखिए साथियों यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको थोड़े से पता होना चाहिए कि जैसे अगर जनगणना की बात किया जाए कि भारतीय जनगणना का जनक किसको माना जाता है, ये भी क्वेश्चन कभी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो भारतीय जनगणना के जो जनक है वो हेनरी वाल्टर को माना जाता है, हेनरी वाल्टर। अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि इसके जनक कौन है, तो हेनरी वाल्टर जी हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पर देखा जाए कि जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, 1947 में आज़ाद हुआ, फिर 1951 में पहली बार जनगणना किया गया था आज़ादी के बाद। तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो अधिनियम था 1948 का जनगणना अधिनियम था, इसके तहत ये जनगणना कराई गई थी। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। अब अगर आपने यूपी लेखपाल 2025 को टारगेट किया है, जिसका एग्ज़ाम 21 मई को होना है, तो अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो उसकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान से, आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय
कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर, अभी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 499 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। और इसी के साथ क्या होगा कि जो 30 टेस्ट सीरीज़ है ये भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।